माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में यूदा के 20 राजाओं के विषय में मनन चिंतन करते हुए आए। हमें मालूम है BC 930 में इस्राएल देश 2 भागों में विभाजित हुआ। हम लोगों ने उसका कारण सब सीखा। सोलोमन के मृत्यु के बाद उनका पुत्र रहोबोआम राजा बनते हैं। जनता रहोबाम के पास आकर के सुलेमान ने ईश्वर के मंदिर के निर्माण के समय पर जो बोझ हमारे ऊपर रखा है उसको हल्का कीजिए, अर्थात जो टैक्स वगैरह जो वसूली करता है वो ज़्यादा है, उसको कम करने का आग्रह किया। और वहाँ पर रहोबाम का उत्तर था, मेरे छोटे उंगली के बराबर मेरे पिता का कमर है। उन्होंने जितना टैक्स तुम्हारे ऊपर बढ़ाया था उससे और ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा। उन्होंने कोड़ों से तुम्हें मारा, लेकिन मैं कीले लगा हुआ कोड़ों से तुम्हें मारूंगा। ये इस्राएल का विभाजन का कारण बना। हम लोग देखते हैं केवल यूदा देश रहोबाम का साथ दिया। अन्य इस्राएली लोग, हमें दाऊद के साथ कोई रिश्ता नहीं है, विशेषकर दाऊद के टेंट के साथ। मैंने उसका भी अर्थ बता करके दिया था, अर्थात यरूशलेम मंदिर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है बोल करके वे लोग अलग करते हैं। विशेषकर नॉर्थर्न पार्ट का 10 गोत्र नॉर्थर्न किंगडम बन गया। वो राजा रहोबाम उनका जेहोराम उनका राजा बनते हैं। आज से हम लोग उस उत्तर भाग का 10 गोत्र का राजाओं का इतिहास सीखते जाएंगे। 10 गोत्र कैसे इकट्ठा हुआ और उनका कैपिटल कहाँ था, उनका शासक कौन था, ये जब हम सीखेंगे हमें पता चलेगा यूदा राजा और नॉर्थर्न पार्ट इस्राएल का राजा में क्या अंतर होता है। यूदा राजा का हम लोगों ने देखा बाबुल की गुलामी तक जाना, इसके बाद का भी मैंने थोड़ा बोल करके दिया। वो पहुंचना है ईसा मसीह तक का जो घटना है। ईसा मसीह में आकर के वो है राजाधिराजा, यूदा का राजा, दाऊद का पुत्र, वो बन करके यूदा के राजा के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये राजाओं का इतिहास सब ईसा मसीह की ओर, उस मुक्तिदाता की ओर हमें लेकर के जाता है। तो इस इस्राएल के राजाओं का इतिहास में और यूदा के राजा के इतिहास में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने 1-2 उदाहरण यूदा के राजा के जो इतिहास बताते वक्त भी मैंने बता करके दिया था। सबसे पहली बात है, यूदा के राजा का विषय जहां कहीं भी लिखते हैं सबसे पहले उनकी मां का नाम बताया जाता है। मैंने ये बोला प्रभु ईसा मसीह के मां का आदर सम्मान हम लोग क्यों कर रहा है, क्योंकि यूदा देश में जो राजा है उनकी मां उस देश का रानी है। उनके लिए सुलेमान के समय से हमें मालूम है, उनके लिए
अलग एक स्थान दरबार में होना शुरू किया, राजा के दाहिने साइड में। इसलिए महारानी के लिए एक सिंहासन डाला गया। और यूदा राजाओं का इतिहास के अंदर हम लोगों ने देखा, जहां राजा के विषय में बोलते हैं तो उनकी पत्नी के विषय में नहीं, बल्कि उनकी मां फलाना थी कर करके बोलते हैं, अर्थात रानी, उस देश का रानी कौन है। वो पहुंचता है ईसा मसीह तक। ईसा मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तो उनकी मां रानी है करके इसलिए हम लोग बोलते हैं। माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाने के विषय में, और माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के विषय में, और माता मरियम को वहां पर रानी है वो जो मान सम्मान मिलने के विषय में, सब इसी कारण कैथोलिक चर्च से सिखाते हैं। तो हम लोगों ने वो देखा। लेकिन ये इस्राएल के राजाओं के इतिहास में हमें कभी कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता इनकी माता ये है बोलना। सबसे बड़ा अंतर यही पर हमें मिल रहा है। यूदा राजाओं के इतिहास में रानी को उनके मां के रूप में, मां का एक स्थान था दरबार में, उनका एक स्थान सम्मान था। और साथ ही साथ हम लोगों को देखना है इस्राएल नॉर्थर्न गोत्र का जो राजाओं का इतिहास जब सिखाते हैं, वहां पर हमें कहीं भी राजमाता का या रानी का स्थान या उनका नाम तक नहीं लिखा हुआ है। उन राजाओं की मां कौन है ये हमें बाइबल से भी नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा एक सबूत मिल रहा है। दूसरा, यूदा राजाओं के इतिहास के अंदर वो 20 राजा के विषय में हम लोगों ने सुना। दाऊद के पुत्र सुलेमान, सुलेमान के पुत्र रहोबाम, इस प्रकार पुत्र 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 कह करके आखिरी में 20वां राजा तक हम लोग पहुंचा था। इसलिए ही दाऊद के पुत्र ईसा मसीही कहते हैं। जो अनॉइंटिंग दाऊद को मिला है सामुएल के द्वारा, वो अनॉइंटिंग यूदा राजाओं में चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, क्योंकि उनके पुत्रों में राजा बन रहा है दाऊद के पुत्र। इसलिए ईसा मसीह को अभिषिक्त मसीही, द अनॉइंटेड वन बोलने का कारण दाऊद के पुत्र अनॉइंटेड वन है। हालेलुया। ये हम लोगों को अच्छी तरह मन में रखना है, हृदय में रखना है, सीखना जरूरी है। आज से हम लोग नॉर्थर्न पार्ट का राजाओं के विषय में सुनने जा रहे हैं। वहां पर भी हम लोगों को 20 राजाओं के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी देखने के लिए ये बात है, 720-21 के समय तक असीरिया नॉर्थर्न पार्ट पर आक्रमण करके पूरे नॉर्थर्न पार्ट का नामो निशान नहीं है, खत्म किया। उस 720 तक 930 से लेकर के वहां पर भी हम लोगों को 20 राजाओं के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। केवल 1-2 डायनास्टी, हाँ ये भी है। यूदा देश में एक ही डायनास्टी हमें मिलेगा, वो है दाऊद का डायनेस्टी, दाऊद का डायनास्टी। इसका ये मतलब नहीं है 20 राजा दाऊद के समान था, ईश्वर भक्त थे, कोई पाप नहीं किया। उसको भी मैंने सिखाया था। उन 20 में से केवल 8 लोगों के विषय में यूदा राजाओं में लिखा हुआ है ये दाऊद के समान, अपने पूर्वज दाऊद के समान था। ईश्वर के नजर में अच्छे कार्य करने वाला केवल 8 लोग मिला था। ये नॉर्थर्न पार्ट को जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलता है वहां पर, हाँ जैसे यहोराम जब राजा बन रहा है, वहां का पहला राजा, उनका पुत्र अवश्य मिल गया, खत्म हो गया। इसके बाद उनका वध कर करके कोई और अपना डायनास्टी शुरू किया। इसी प्रकार नॉर्थर्न पार्ट के अंदर हम लोगों को 4
राजाओं का डायनास्टी मिलेगा। 4 डायनास्टी मिलता है। सबसे पहले जहोराम का डायनास्टी, उसमें 2 राजाएं मिलेगा, जहोराम और उनका पुत्र। इसके बाद बादशाह का डायनेस्टी आता है। देखो, जहोराम का नॉर्थन पार्ट का पहला डायनेस्टी केवल 2 बाप बेटे में खत्म हुआ। इसके बाद उनको मार डाल रहा है, बादशाह आकर के राजा बन रहा है। वहां पर भी केवल 4 जन हैं उस बादशाह डायनेस्टी में। इसके बाद उनका भी मार डाल करके अगला ओमरी अपना डायनेस्टी बन रहा है, बनाया। तीसरा डायनेस्टी ओमरी का डायनेस्टी बन गया। उसमें भी केवल 4 राजाओं को हमें मिलेगा, ओमरी डायनेस्टी में भी। उनको भी मार डालने के बाद अगला जेहू डायनेस्टी शुरू हुआ। और एक बात और है, नॉर्थन राजा लोगों में कहीं अभिषेक हम लोगों को नहीं मिलता है। किसी नबी के द्वारा उनका अभिषेक करता हुआ हमें नहीं मिलता है। लेकिन ईश्वर ने नबी एलिया के द्वारा, जब एलिया हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर पढ़ते हैं नबी एलिया के विषय में। नबी एलिया ने क्या किया, ईश्वर के प्रति उत्साह के कारण 40 दिन रात उपवास करते हुए प्रभु का होरेब पर्वत तक पहुंचा। वहां पर ईश्वर ने उसे कहते हैं, जिस रास्ते से तुम आया उस दमास्कस की ओर तुम वापस चलो। वहां जाकर के दमास्कस का सीरिया का राजा को और नॉर्थन पार्ट का इस्राएल का एक राजा को और तुम्हारे उत्तराधिकारी के रूप में एक नबी एलीशा, उनका अभिषेक करो। 3 लोगों का अभिषेक कराने के लिए उन्हें भेज रहा है। वो हम लोग देख रहा है। उनमें से एक इस नॉर्थन पार्ट का जो राजा है, वो जो येहू जब बना था, ओमरी डायनेस्टी में हमें मालूम है बड़े खतरनाक कुछ राजा रानी आए। राजा और रानी ओमरी डायनेस्टी में आहाब और उनकी पत्नी जसबेला सबसे बुरे कर्म करने वाले लोग। और नॉर्थन पार्ट में इस्राएल में अशेरा देवी का मंदिर बनाना, उसका पूजा करना, उनके पुजारियां, इसी प्रकार मूर्ति पूजा को, अन्य देवी देवताओं को पूजा को प्रोत्साहन देने वाला राजा और रानी था आहाब और उनकी पत्नी जसबेला। उसी का डायनास्टी है ओमरी डायनास्टी। इस आहाब और उनके परिवार का विनाश करने के लिए ईश्वर ने जेहू को अभिषेक दिया है। इसका मतलब नॉर्थन पार्ट में एक डायनास्टी अभिषिक्त डायनास्टी है। वो आहाब के घराने को खत्म करने के लिए अभिषेक मिला था। इसलिए येहू के डायनास्टी में 5 राजा, उनके पुत्र 5 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक येहू और उनके 4 पीढ़ी तक जो है इस्राएल का राज करेंगे, ये ईश्वर का वादा था। इसका मतलब अभिषिक्त लोग जेहू डायनास्टी में हमें मिल भी रहा है। इसके बाद वो वहां पर 4 पीढ़ी खत्म हो गया। इसके बाद उनका वध करते हैं। आगे जो 5 आखिरी वाला जो राजा, वो भी एक दूसरे को मार डाल करके इस प्रकार असीरिया का आक्रमण हो रहा है, इस्राएल विनाश हो रहा है। ये कहानी हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस्राएल का विभाजन का क्लास हम ले चुके हैं। मैं सीधा जाना चाहूंगा राजाओं का पहला पत्र पहला ग्रंथ 1 किंग चैप्टर 12 वाक्य 20 से पढ़ करके हम जाएंगे। वहां पर इस नॉर्थन पार्ट का राजा के रूप में यरोबाम राजा बनता हुआ हम लोग देखते हैं। यरोबाम के विषय में हम लोगों को राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11
वाक्य 26 से आगे पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर हमने पिछले क्लासों में मनन चिंतन कर चुके हैं किस प्रकार डिविजन हुआ। उससे पूर्व में ये इस जरोबाम का बुलावा के विषय में, और अध्याय 14 वाक्य 20 तक इस राजा जरोबाम के विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 13 वाक्य 20 तक हम लोग राजा यरोबाम के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे 930 बीसी में, ईसा पूर्व 930 में इस्राएल देश 2 भागों में विभाजित किया। वहां का नॉर्थर्न पार्ट का 10 गोत्र मिलकर के नॉर्थर्न पार्ट इस्राएल नाम से जब शुरू किया और यरोबाम को राजा बना, वह शेकेम को सबसे पहले अपना राजधानी बनाते हैं, शेकेम को। और बाद में हमें मालूम है तिर्जा जो है नॉर्थर्न इस्राएल का राजधानी बना था। और इनके विषय में हम लोग पूर्व में भी पढ़ चुका है। जरोबाम का बहुत बड़ा घृणित कार्य यह रहा कि वह दान एवं बेथेल 2 प्रदेशों में मूर्ति पूजा शुरू किया। सोने का बछड़े का मूर्ति बनाकर, उसका मंदिर बनाकर इस्राएल के 10 गोत्रों से आग्रह किया दान में, एकदम नॉर्थर्न पार्ट में, और बेथेल उसी नॉर्थ इसका करीब करीब बीच में हम बोल सकते हैं, वहां पर जो मंदिर बना करके उस मूर्ति पूजा कराने वाला राजा बन गया। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 12 का वाक्य 25 से हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलेगा। 25 में लिखा है, यरोबाम ने यफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में स्थित सिक्किम को किलाबंद कर दिया और वह वहां रहने लगा, अर्थात उसका राजधानी बनाया। इसके बाद उसने पनीवेल को किलेबंद करवाया। और यरोबाम ने अपने मन में कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ सकता है, क्योंकि इस्राएली लोग पास्का मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए वर्ष में कम से कम 3 बार यरूशलेम चला जाएगा। और यरूशलेम जाने वाले यहूदी लोग धीरे धीरे साउथ का भाग का, दाऊद के घराने का मतलब है उस समय पर रहोबाम, उनके साथ मित्रता जोड़ सकता है, क्योंकि वहां मंदिर है। इसलिए उनके साथ वफादार बन करके मेरा इस देश धीरे धीरे उनके अधीन हो सकता है। इसलिए उसने क्या किया, उनके मन में आया। वाक्य 28 में हम लोग पढ़ते हैं, इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक जेरूशलेम जाते रहे। इस्राएलियों, यही वे देवता है जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेथेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति को दान में स्थापित किया। इस प्रकार दान और बेथेल नॉर्थर्न पार्ट का पूजा स्थल, आराधना का स्थल बना दिया, ताकि लोग जेरूशलेम में, यहूदा देश में ना जाएं। इसलिए सोने के 2 बछड़ों को ईश्वर बोल करके वहां पर उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लोग वाक्य 30 में लिखते हैं, इस्राएलियों का पाप का कारण यही बना। तो यरोबाम ने इस्राएलियों से मूर्ति पूजा करवाने के लिए यही कार्य किया। इसके बाद उसका पूजा अर्चना, बलि सब अर्पित करने के लिए साधारण लोगों से
उसने क्या किया? पुजारियों को नियुक्त किया बलि अर्पित करने के लिए। पुरोहित तुम बनो बोल करके साधारण लोगों से, जो ये ईश्वर का आदेश है, लेवी गोत्र से। और हमें मालूम है हारून के संतान पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहित बन करके आ रहा है, लेकिन यहां साधारण लोगों से उसने ये सब करवाना शुरू किया। ये इस्राएल का पाप का बहुत बड़ा कारण बन गया। और हम लोग आगे ये भी देख सकते हैं कि इस्राएल में जो डायनास्टियां जो बन रहा है, वहां पर उन लोगों का जो टीचिंग, मैंने बाइबल कोर्स का जो स्टार्टिंग पीरियड में मैं थोड़ा सा आपको लेकर के जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बाइबल को विशेषकर जो उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के विधि विवरण ग्रंथ तक के जो भाग, जिसको तोरा कहते हैं, पंचग्रंथि कहते हैं, मूसा का नियम कहते हैं, उस भाग को लिखने का 4 जो रीति मैंने आपको बोल करके दिया था। वो याहविस्ट, एलोहिस्ट, याहविस्ट और एलोहिम जिसको बुला रहे हैं उसको एलोहिस्ट बोल रहा है। इसके बाद प्रीस्टली एंड डेट्रोनोमी, मतलब जो 4 इस प्रकार का ट्रेडिशन जो चल रहा था, उस ट्रेडिशन से कई भाग उठा करके ये जो बाइबल का भाग बनाया, जो ट्रेडिशन में चल रहा था उसको लिख करके बाबुल निर्वासन के बाद इन सब घटनाओं को लिखा गया। वो जो 4 ट्रेडिशन में चलने वाला, सबसे पहले जिसको जे ट्रेडिशन कहते हैं, याहविस्ट ट्रेडिशन कह रहा है। याहविस्ट ट्रेडिशन में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर ईश्वर को मनुष्य के समान हाथों से काम करने वाला, मिट्टी को उठा करके काम करने वाला, और पसली से स्त्री का सृष्टि करने वाला, और आदम और हेवा को वहां से निकालने वाला, ऐसे इसी एक रूप में वहां देखते हैं। इसको ही याहविस्ट जो ट्रेडिशन कहते हैं। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ 1 के अंदर हम लोग देखते हैं ईश्वर के रूप में ईश्वर, लेकिन अध्याय 2 के अंदर ईश्वर ने लिखा प्रभु ईश्वर, प्रभु शब्द को भी, लॉर्ड शब्द को भी वहां ऐड किया हुआ हमें मिलेगा। लेकिन अध्याय 1 में के अंदर केवल ईश्वर ने कहा ये लिखा हुआ मिलेगा। इसको ही हम लोग एलोहिस्ट कहते हैं, एलोहिम, ईश्वर, है ना, उस शब्द से ना। ये सब जो ट्रेडिशन है, ये नॉर्थ का ट्रेडिशन और जो साउथ इस्राएल का, यूदा का ट्रेडिशन, ये 2 ट्रेडिशन है। ये सब यहां से उत्पन्न हुआ है ताकि यहां से लोग यरूशलेम ना जाएं। इस कारण इन लोगों ने मूर्ति सब बना करके यही ईश्वर है, इसकी पूजा कर लो, ये बोल करके सिखा नहीं। ये जो ट्रेडिशन है, जो बनने के पीछे का यही सब कार्य है। आगे चल करके इसके बाद हम लोगों को मालूम है लेवी ग्रंथ के अंदर पुरोहित के विषय में, पुरोहित अभिषेक के विषय में, उनके द्वारा शुद्धिकरण के विषय में, शुद्ध अशुद्ध के विषय में, ये सब जो बोल करके दे रहा है, इसको हम लोग प्रीस्टली ट्रेडिशन कहते हैं। ये सब मैंने उस इंट्रोडक्शन क्लास में, बाइबल का इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बता करके दिया। यहाँ पर हम लोग वही देख रहा है। यहाँ पर राजा यरोबाम ने बेथेल में और दान में मूर्तियां बना करके जिस ट्रेडिशन में लोगों को यरूशलेम ना भेजने का जो उन्होंने जो कोशिश करके जो ट्रेडिशन वहाँ पाप का ट्रेडिशन जो शुरू हुआ, उसी को हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, जो पंचग्रंथि के अंदर भी वही लिखा हुआ मिलेगा। देखो ट्रेडिशन कब हुआ? डिविजन के बाद। लेकिन कहाँ लिखा हुआ है?
संसार की सृष्टि में ही उसका रचना किया हुआ है। तो बाइबल को इस प्रकार हमें समझने की, सीखने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल का ये रचना जो बाबुल निर्वासन के समय और उसके बाद हुआ है, और एस्रा नेहमिया उनके सब द्वारा ये सब किया है, ये सब कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यरोबाम का जो विषय में हम लोगों को इतिहास का ग्रंथ, दूसरा इतिहास अध्याय 10 वाक्य 1 से अध्याय 13 वाक्य 20 तक भी ये सब पढ़ने के लिए मिलता है। और राजा बनने के बाद वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। सिक्किम में इस्राएल के लोग इन्हें राजा बनाता हुआ, अध्याय राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 20 से आगे हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं, किस प्रकार वो राजा बन रहा है, इसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किया है। वो अध्याय 14 तक इस यरोबाम का ऐसे ही कार्य हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अध्याय 12 का वाक्य 16, इसको भी मैंने यूदा राजाओं के समय पर बोल करके दिया था, लेकिन यहां पर भी मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। यरोबाम को राजा बनाते हुए इस्राएल के लोगों का वो जो डायलॉग 12 का वाक्य 16 में लिखा है, यह हम हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी मैं बोल करके दे रहा हूं। उन्होंने कहा, दाऊद से हमारा कोई संबंध नहीं, ईसे के पुत्र के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर हम उसको पढ़ेंगे, वहां पर वी हैव नो शेयर विद द टेंट ऑफ डेविड लिखा हुआ मिलेगा। दाऊद के तंबू के साथ हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, सीधी सी बात। मैंने उसको समझाया था, ये जो तंबू लिखना ये टेम्पल के विषय में लिखा। यरूशलेम मंदिर में हम अभी से नहीं जाएंगे, इसलिए भी ये दान में जो और बेतेल में सोने का बछड़े को बना करके इस प्रकार का मूर्ति पूजा करवाते हैं। राजा यरोबाम इस प्रकार नॉर्थ इस्राएल का डिवीजन के बाद नॉर्थ इस्राएल का 10 गोत्रों का पहला राजा बना। अब इसके बाद हम लोगों को कई जगहों पर यह पढ़ने के लिए मिलेगा, अन्य जो राजाओं के विषय में लिखा, वे नाबाट के पुत्र यरोबाम के समान कार्य किया करके। जैसे यूदा के राजाओं में मैंने बोला 8 राजाओं के विषय में लिखा हुआ है, ये दाऊद के समान था, इनके पूर्वज दाऊद के समान, उनके पिता दाऊद के समान ये ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला था करके। यदि यूदा राजाओं में दाऊद का नाम लेता था, तो नॉर्थ साइड में जो 10 गोत्र है उनके जो राजाओं के विषय में लिखते हैं कि नाबाट के पुत्र यरोबाम के समान ये ईश्वर से विमुख रहा या पाप कराया, लोगों से पाप कराया, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। नाबाट के पुत्र यरोबाम के समान लिखा। इसका मतलब है पाप का जीवन जीने वाला, मूर्ति पूजा कराने वाला व्यक्ति बना था वो राजा करके। तो आगे ये हम लोगों को देखना है। इसलिए राजाओं के इन ग्रंथों को या इतिहास के ग्रंथ को जब पढ़ते वक्त ये सब मिलेगा, ईश्वर के नजर में बुरा कार्य किया, या ये अपने पूर्वज या अपने पिता भी लिखा हुआ मिलेगा, नाबाट के पुत्र यरोबाम के समान कार्य किया। इसका मतलब सब पाप का कार्य किया। यदि इनके पूर्वज या पिता दाऊद के समान एक कार्य के, नॉर्थ में लिखेगा ही नहीं एक भी, लेकिन साउथ में
यूदा देश में ये लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब अच्छा कार्य किया है। बुराई का एक उदाहरण नाबात के पुत्र यरोबाम बन रहा है, और अच्छाई का उदाहरण के रूप में इस्राएल के राजा, मतलब कंबेन्ड इस्राएल का राजा दाऊद को उठाते हैं। तो ये हमारे मन में रख करके आगे पढ़ रहे हैं। एक और राजा के विषय में पढ़ करके आज का क्लास खत्म करेंगे। 22 वर्षों तक राजा यरोबाम राज्य किया नॉर्थर्न पार्ट इस्राएल का। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 20 में ये लिखा हुआ है, शेकेम में राजा यरोबाम 22 वर्ष राजा रहा। 930 से लेकर के 909 तक वो राजा रहा करके हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र नादाब राजा बनते हैं। तो ये पहला डायनास्टी है, जरोबाम का डायनास्टी। पहले इस डायनास्टी में 2 राजा है, एक जरोबाम है, उनका पुत्र नादाब है। नादाब मात्र 2 वर्ष राजा बना, 909 से और 8 तक। वो शेकेम में अपना राजधानी बनाकर रखा हुआ था। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोल करके दिया, यहां पर राजमाता का नाम नहीं है। जरोबाम का पत्नी कौन था यह हमें बाइबल में पढ़ने के लिए नहीं मिलता, इसलिए राजमाता कौन है करके नॉर्थर्न पार्ट का इस राजा के विषय में नहीं लिखा। अभी बाप के स्थान पर जरोबाम के डायनास्टी का दूसरा व्यक्ति नादाब राजा बन रहा है। इनके विषय में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 20 में पिता के मृत्यु के बाद ये राजा बना करके, और अध्याय 15 वाक्य 25 से लेकर के 31 तक हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और अपने पिता का जो पाप में जीवन का इसने फॉलो किया। पिता के समान ये पुत्र भी इस्राएली लोगों का पाप का कारण बनकर रखा। केवल 2 वर्ष ये राजा बना, तब एक दूसरा व्यक्ति बाशा नाम के एक व्यक्ति गिबेयोन में, फलस्तीन के गिब्बेतोन में इनका वध करता है और वो स्वयं राजा बनता है। देखो नॉर्थर्न पार्ट का राजा, अभी जरोबाम का डायनास्टी इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उनके पुत्र नादाब का फलस्तीन के गिब्बेतोन में बाशा नाम का व्यक्ति ने वध कर करके स्वयं राजा घोषित किया। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27 से हम लोगों को ये घटना पढ़ने के लिए मिलता है। और इस प्रकार बाशा का डायनास्टी, दूसरा डायनास्टी शुरू हो रहा है और जरोबाम का डायनास्टी यहां पर खत्म हुआ। तो नॉर्थर्न पार्ट इस्राएल का राजा के विषय में हम लोग आगे भी क्लास में, कल के क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इन राजाओं के विषय में पढ़ते हुए अच्छाइयाँ बुराइयाँ, प्रभु क्या चाहता है, यह सब हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। इसलिए ध्यान से बाइबल को भी पढ़ते हुए हम इन भागों को सीखेंगे, अच्छी तरह सीख करके इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करेंगे। मेरा आपसे एक और अनुरोध है, आपको ये बाइबल कोर्स अच्छा लग रहा है, आप कृपया अन्य लोगों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित कीजिए, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। बाइबल के ज्ञान यदि लोगों को नहीं है, इसलिए कई लोग पाषंडता में जा रहा है, पाषंडी बन रहा है, क्योंकि बाइबल का सही नॉलेज नहीं है। लोग अपनी आत्मा को इसलिए नष्ट कर रहा है। हम इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, बहुत स्टडी कर करके नोट बना करके आप लोगों को ये दे रहा है। तो आप लोग इसको ग्रहण कीजिए, साथ साथ
अपने सारे ग्रुपों में भी डाल दीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए इन क्लासों को देखने के लिए। बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे विचार में आप लोगों को मिल रहा है। बाइबल को पढ़ने से हम लोगों को ये सब समझ में नहीं आता। इस विशेषकर मैंने देखो कितना मुश्किल से इन राजाओं को फिर ढूंढ ढूंढ करके अलग करना भी बहुत तो प्रयत्न वाले काम है। उसको कर करके एक एक राजा के विषय में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है उसके विषय में भी सब जानकारी दे रहा हूँ, ताकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। तो प्लीज इस संदेश को लोगों तक, अन्य लोगों तक भी पहुंचाने के लिए हम भी प्रयत्न करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।